और आइए अब बात करते हैं हरक्यूलिस से जुड़ी हुई। तो सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की सर्विसिंग अब भारत में, जी हां, बेंगलुरु में रक्षा एमआरओ जो सुविधा केंद्र है उसकी आधारशिला 2026 तक रखने की उम्मीद की जा रही है। और अब भारत में ही सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान की सर्विसिंग होगी। कैसे होने वाली है वो आपको बताते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम ने सोमवार को बेंगलुरु में एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग एमआरओ, जहां इन जहाजों की मेंटेनेंस हो पाएगी, रिपेयरिंग होगा, ओवरहॉलिंग हो पाएगी, इस सुविधा केंद्र की नींव रखी, जो भारत में दिग्गज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के C-130 सुपर हरक्यूलिस विमानों की मरम्मत और ओवरहॉलिंग का प्रमुख केंद्र है। यानी कि ओवरऑल जो भी उसमें मरम्मत का काम होगा, डेवलपमेंट करना होगा, रिसर्च होगी, कल पुर्जे होंगे, उसका सब कुछ भारत में ही किया जाएगा। और इस सुविधा केंद्र का निर्माण ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों कंपनियां भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 80 से ज्यादा हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बड़ी खरीद में मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। और ये मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी उड़ान है, ऊंची उड़ान है, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत में हरक्यूलिस की सर्विसिंग से जब ये सेंटर बनेगा तो रिसर्च और डेवलपमेंट में और त्वरित तेजी आएगी। तो आखिरकार ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि भारत में इस सर्विसिंग से आखिरकार और सुविधा केंद्र के खुलने से जो शिलान्यास किया जा रहा है, क्या फायदा समझ में आता है। तो बेंगलुरु में ये सुविधा केंद्र खुलेगा। टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन का ये ज्वाइंट वेंचर माना जा रहा है। अब तक का सबसे आधुनिक एमआरओ प्लांट, यानी कि मेंटेनेंस के लिहाज से सबसे आधुनिक सुविधाओं से लैस। भारत में ही मरम्मत होगी, रख रखाव होगा और दूसरे देशों की विमानों की सर्विस भी यहां पर हो पाएगी। अब जब हम इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो आखिरकार वो सुविधाएं क्या होंगी, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हरक्यूलिस अपने आप में एक नाम से आप समझ सकते हैं बड़ा विमान है, तो उसके रखरखाव और मरम्मत के लिए इस सेंटर में किस तरह की सुविधाएं होंगी, आइए आपको वो भी बताते हैं। तो सुविधाओं की अगर बात की जाए तो विमान की पूरी बॉडी की भारी मरम्मत यानी ओवरहॉलिंग, इंजन के साथ साथ एवियोनिक्स, हथियार सिस्टम का ओवरहॉल, साथ ही साथ पुराने हिस्सों को नया और अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना। अब इसमें भारतीय जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग, यानी कि भारी बॉडी से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं, आप समझे कि उन टेक्नीशियंस को प्रशिक्षण देना, उनकी ट्रेनिंग करना, साथ ही साथ सप्लायर्स को भी मौका दिया जाएगा। यानी इंजन के साथ साथ जब पूरा एवियोनिक्स को आप आगे मरम्मत करने की बात कर रहे हैं, उसके R&D की बात करें, तो इस सेंटर पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। 2026 के अंत तक बनकर यह सेंटर तैयार होगा। इंजीनियर्स की और इन तमाम टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग होगी, छोटे बड़े सप्लायर्स सबको मौका दिया जाएगा और 2026 में बनकर ये तैयार होगा और 2027 में पहले C-130J जो हरक्यूलिस विमान है उसकी सर्विसिंग की जाएगी। तो आखिरकार क्योंकि हरक्यूलिस की बात हम लगातार कर रहे हैं, इस विमान में ऐसा क्या खास है जो इसे आम से खास बनाता है। बहुमुखी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान है ये। रात को और खराब मौसम में सटीक लैंडिंग करने की इसमें क्षमता है। इसकी अप्रोच जो है वो स्टील्थ है, यानी भारी भरकम है। कम ऊंचाई पर उड़ान करने के लिए इसकी डिजाइनिंग की गई। 20 टन तक का माल ढोने के साथ साथ सैनिक हथियार जो है उन्हें ले जाने में ये सक्षम है। दुश्मन इलाके में ट्रूप्स, इक्विपमेंट, एयर ड्रॉप एडवांस करने के साथ साथ इंजन और प्रोपेलर्स को भी ले जाने की क्षमता। वहीं 2400 प्लस नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज, यानी इतनी आगे जा सकता है। और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और कॉम्बैट में, यानी कि अगर आपको राहत सामग्री पहुंचानी है, कॉम्बैट यानी कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है, उसके लिए हरक्यूलिस कारगर साबित होता है। विशाल बेरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। विशाल, मेक इन इंडिया को कहीं ना कहीं और धार मिलती हुई नजर आती है जब हम हरक्यूलिस की सर्विसिंग को भारत में करने की बात कर रहे हैं। उल्लेखनीय उपलब्धि सैनिक क्षेत्र के लिए। अचल भी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो फैसिलिटी इंडिया में बनने जा रही है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। भारत के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास 22 हरक्यूलिस नहीं, सुपर हरक्यूलिस विमान है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान है
और इनकी 12 साल में सर्विसिंग ज़रूरी हो जाती है। तो जब सर्विस कराना होगा तो इनको भारत से बाहर ले जाया जाएगा। हमारे पास 12 सुपर हरक्यूलिस विमान है। अब जब एक भी जहाज़ बाहर चले जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जहाज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। और ये विमान जो सुपर हरक्यूलिस विमान है वो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत अच्छा तरह से काम करता है पैराट्रूपर्स की लैंडिंग कराने के लिए। इसमें करीब 120 सैनिक और 90 से ज़्यादा पैराट्रूपर्स, अगर टू बी प्रिसाइज 92 पैराट्रूपर्स को हम ले जा सकते हैं। और लाइट आर्मर्ड व्हीकल को भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन और डिज़ास्टर रिलीफ के अलावा। तो ख़ास तौर से ये जो हमारा जहाज़ है ये हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन रेंजेस में यानी कि लद्दाख में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो LAC है चीन के साथ और पाकिस्तान 2 फ्रंट पे हम उनको फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सर्विसिंग ज़रूरी हो जाती है। तो अब आपको अपना जहाज़ बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 2027 से इसकी जो ओवरहॉलिंग और रिपेयर सर्विसिंग होगी वो सब जी। भारत में ही होगी। इसके अलावा ये इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, क्योंकि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जब हम इसकी ओवरहॉलिंग फैसिलिटी हमने यहाँ तैयार कर दी है सर्विसिंग की, तो हम जो तमाम देश है, अभी 23 कंट्रीज़ दुनिया के अंदर सुपर हरक्यूलिस जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि हम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर दूर दूर तक फैले हुए आइलैंड्स हैं, आपने बताया दर्शकों को कि ये किसी भी तरह से आसानी से उड़ सकता है। इसके लिए आपको परफेक्ट टारमैक की ज़रूरत नहीं है, आधे अधूरे टारमैक में भी ये उड़ान बढ़ सकता है। तो जब दूर दराज के जो आइलैंड्स हैं जहाँ रिलीफ मैनेजमेंट के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा, और तब भारत जो ग्लोबल साउथ का लीडर है उसकी भूमिका उभर कर आएगी। और वहीं विशाल, क्योंकि हम अब इन विमानों की सर्विसिंग भारत में ही कम कर पाएंगे, तो समय की बचत, और क्योंकि ये जो भी कोई मेंटेनेंस का खर्चा है उसमें भी कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोडक्शन पे उस खर्चे का इस्तेमाल और साथ ही साथ टेक्नीशियंस की भी प्रशिक्षण भारत में ही होगी। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आंचल। अच्छा हुआ आपने इसको उठाया, क्योंकि ना सिर्फ आपका जहाज़ आपके कंट्री में ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो क्रूशल फॉरेन करेंसी हमको खर्च करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, उसकी भी बचत होगी। साथ ही जब अपने टेक्नीशियंस को यहीं पर ट्रेन करेंगे तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगा ही। साथ ही बेंगलुरु हम सब जानते हैं कि हमारा हब है इंजीनियर्स का, तो उनका इस्तेमाल भी हम यहाँ पर कर सकेंगे और दूसरे कंट्रीज़ को भी हम फैसिलिटेट करेंगे। तो इंडिया एक हब बन जाएगा। खासतौर से बेंगलुरु का ये जो लॉकहीड मार्टिन के साथ करार हुआ है, ये काबिल तारीफ है। आचल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इतनी आसान भाषा में। तो हरक्यूलिस की सर्विसिंग और मेंटेनेंस अब भारत